गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो हम ह्यूमन में रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो बेटा प्लांट कैसे कर रहे थे? फ्लावरिंग प्लांट सेक्सुअली रिप्रोडक्शन कर रहे थे। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ह्यूमन क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। दे आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। और कैसे हैं? विविपेरस हैं। ठीक है, दे गिव बर्थ टू न्यू यंग वन। ठीक है, इसलिए विविपेरस हैं। तो बेटा हम इसमें गैमेटोजेनेसिस वाला पार्ट पढ़ रहे हैं। तो गैमेट की फॉर्मेशन के लिए किसकी ज़रूरत होती है? एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस में हम मेल गैमेटोजेनेसिस और फीमेल गैमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा बेटा? पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना पड़ेगा। तो फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है बेटा कहाँ पर लोकेटेड है? पेल्विक रीजन में लोकेटेड है। कहाँ पर है? पेल्विक रीजन में। पेल्विक रीजन कौन सा होता है? बिलो द एब्डोमिनल कैविटी, अबो द थाई रीजन, इट इज़ नोन एज पेल्विक रीजन। ठीक है, तो पेल्विक रीजन में क्या है बेटा? यहाँ पर सेक्स ऑर्गन्स हैं, उसको दो में डिवाइड किया गया है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, तो बेटा प्राइमरी में फर्दर दो चीज़ें आती हैं, टेस्टिस और स्क्रोटम। जबकि जो सेकेंडरी है बेटा, सेकेंडरी में बहुत सारे पार्ट आते हैं। पहला जैसे वास डिफरेंस, सेकेंड वासा एफ्रेंशिया। ठीक है, थर्ड है रेटेटेस्टिस, फोर्थ एपिडाइडाइमिस। ठीक है, और इसके अलावा ये तो अलग से पार्ट है, इनके अलावा कुछ क्या है बेटा? डक्ट्स हैं जिन्हें हम इजेक्यूलेटरी डक्ट्स कहते हैं, और एसेसरी ग्लैंड्स हैं, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। ठीक है, ये पार्ट्स हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेटा फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा? टेस्टिस है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में। तो हम पहले क्या पढ़ेंगे? टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे। टेस्टिस कहाँ पर लोकेटेड है बेटा? दे आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, मतलब बॉडी के आउटर रीजन में होते हैं। तो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, अब बेटा ये शेप में कैसे हैं? दे ओवल शेप्ड, पेयर में होती हैं, और जो टेस्टिस हैं। ठीक है, तो ओवल शेप्ड। लेंथ कितनी है? लेंथ अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर। ठीक है, विड्थ जो है इनकी, विड्थ है 2 to 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बेटा ये जो टेस्टिस हैं ये कवर्ड होती है एक डेंस कवरिंग से। दे कवर्ड विद ए डेंस कवरिंग, और इस डेंस कवरिंग का नाम क्या है? इज नोन एज, उस लेयर का नाम है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ठीक है, तो बेटा ये जो क्वेश्चन है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, एक नंबर में एंट्रेंस में पूछा जा सकता है कहीं। इसकी लेंथ विड्थ पूछी जा सकती है, शेप पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें याद रखने की हैं। अब बेटा जब भी हम क्या करते हैं? टेस्टिस का डायसेक्शन करते हैं। टेस्टिस कैसे? ओवल शेप्ड है ऐसे।
ठीक है। तो जब हम इसको ट्रांसवर्सली ऐसे काटते हैं, डायसेक्ट करते हैं, तो इसके अंदर 250 ऐसे कंपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। ये जो 250 कंपार्टमेंट्स हैं बेटा, इन कंपार्टमेंट को हम क्या कहते हैं? 250 कंपार्टमेंट, इन्हें कहते हैं हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं, ठीक है। अब ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल है, हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 हाईली कोइल्ड टिब्यूल्स होते हैं, ठीक है। और इन टिब्यूल्स का नाम क्या है? सेमिनीफेरस, सेमिनीफेरस टिब्यूल्स, ठीक है। अब बेटा ये जो सेमिनीफेरस टिब्यूल्स हैं, ठीक है, ये क्या करती हैं? सेमिनीफेरस टिब्यूल के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन होता है। क्या करती हैं ये? स्पर्म प्रोड्यूस करती है, ठीक है। कई बार बेटा इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन होती है, जब भी ऑब्जेक्टिव में एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है तो एंट्रेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वेयर स्पर्म आर प्रोड्यूस, ठीक है। स्पर्म कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, कहाँ बनते हैं? तो बेटा ऑप्शन में अगर टेस्टिस भी है, सेमिनीफेरस टिब्यूल भी है, तो आप क्या करोगे? आपका फर्स्ट जो चॉइस होगी वो होगी सेमिनीफेरस टिब्यूल, क्योंकि सेमिनीफेरस टिब्यूल में इनकी फॉर्मेशन हो रही है। अदरवाइज अगर ऑप्शन में सेमिनीफेरस टिब्यूल्स नहीं है और टेस्टिस दिया हुआ है, तो हमारा आंसर क्या होगा? टेस्टिस होगा, ठीक है। तो हमेशा क्या है, एंट्रेंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो आंसर है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ऑप्शंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। यहाँ पर आपका 1 नंबर का क्वेश्चन ये हो गया एंट्रेंस के लिए, ठीक है। अब बेटा जो सेमिनीफेरस टिब्यूल्स हैं उनके अंदर लाइन होती है, 2 टाइप की सेल्स की लाइन है, और 2 टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट है इसमें। कौन कौन सी सेल्स हैं? एक तो है मेल जर्म सेल, ठीक है। मेल जर्म सेल को हम और क्या कह सकते हैं बेटा? इसको हम स्पर्मेटोगोनिया भी कह सकते हैं, स्पर्मेटोगोनिया कह सकते हैं, ठीक है। और इन स्पर्मेटोगोनिया से ही क्या बनते हैं? स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, ठीक है। और जो दूसरी सेल्स कौन सी हैं बेटा? सर्टोली सेल्स हैं, ठीक है। सर्टोली सेल्स का काम क्या है? वो इन मेल जर्म सेल्स को क्या करती है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। ग्रोथ के लिए, सेल डिवीज़न के लिए क्या करती है? वो इनको नरिशमेंट देती है, ठीक है। अब बेटा इसके बाहर ये जो रीजन है सेमिनीफेरस टिब्यूल का, इसके आउटसाइड में स्पेस होता है, ठीक है। और उस स्पेस को हम क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। केमिस्ट्री में भी है ये वर्ड आपका फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो बेटा वैसे सॉलिड स्टेट में है, तो जहाँ जो मतलब इसका वहाँ पर है वही यहाँ पर भी है। इंटरस्टिशियल स्पेस का मतलब क्या है? कि जैसे सेल्स हैं, सेल्स के बाहर जो स्पेस प्रेजेंट है उसे हम क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस। तो इस इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर 2 टाइप की सेल्स हैं, ठीक है। एक तो है ब्लड वेसल्स और दूसरी क्या है बेटा? इंटरस्टिशियल सेल कह सकते हैं हम उनको, और लेडिंग सेल कह सकते हैं, लेडिंग सेल्स, ठीक है। ये सेल्स प्रेजेंट है कहाँ पर? इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। अब बेटा ये जो लेडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल जो है, इनका काम क्या है? ठीक है, ये क्या करती है? सिंथेसाइज करती है और सीक्रेट करती है एंड्रोजन हार्मोन को। 1 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ बन सकता है, एंड्रोजन हार्मोन कहाँ सीक्रेट होता है? तो इंटरस्टिशियल सेल या लेडिंग सेल क्या करती है बेटा? एंड्रोजन हार्मोन को सिंथेसाइज भी करती हैं और सीक्रेट भी करती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा ये जो टेस्टिस वाला पार्ट था ये फिनिश हो गया, ठीक है। यहाँ तक टेस्टिस वाला पोर्शन था। अब सेकंड पार्ट क्या था बेटा? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स का स्क्रोटम।
ठीक है। तो आप पढ़ेंगे हम स्क्रोटम के बारे में। स्क्रोटम क्या है बेटा? टेस्टिस जिस पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर होती हैं, उस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? स्क्रोटम कहते हैं। ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर है? पाउच लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये किस चीज़ में हेल्प करेंगी? स्क्रोटम बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। ठीक है, क्योंकि स्पर्मेटोजोआ की फॉर्मेशन के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होने के लिए टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए। ठीक है, और टेम्परेचर कितना होना चाहिए? हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर होना चाहिए। 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर कि अगर इतना टेम्परेचर कम नहीं होगा तो क्या होगा? फॉर्मेशन नहीं होगी स्पर्मेटोजोआ की। ठीक है, तो ये नेसेसरी है इतना टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर? 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, इतना मेंटेन रहना चाहिए इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। तो ये हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स यहाँ पर कंप्लीट हो गए। सेकंड क्या है बेटा हमारा? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में क्या है बेटा? इसमें क्या क्या पार्ट थे हमारे? रेटेटेस्टिस, वासा डिफरेंस, वासा इफ्रेंशिया, रेटेटेस्टिस, एपिडाइडाइमिस, इजैक्युलेटरी डक्ट्स, एक्सेसरी ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनिटेलिया था। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? इंटरटेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम। ठीक है, ये कहाँ से स्टार्ट होता है? जहाँ से ये ट्यूब स्टार्ट होती हैं उस पार्ट को हम कहते हैं ट्यूब्यूली रेक्टाई। जहाँ से कौन सी ट्यूब? वासा एफरेंस ट्यूब स्टार्ट होती है। टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम जहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ से टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम जहाँ से स्टार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? ट्यूब्यूली रेक्टाई कहते हैं। ठीक है, ये कैसी होती हैं? शॉर्ट और स्ट्रेट। ठीक है, शॉर्ट और स्ट्रेट हैं। ठीक है, और इसका जो एंड सेगमेंट होगा बेटा, मीन्स कहाँ से शुरू होगी ये ट्यूबुलर रेक्टाई? सेमनीफेरस टिब्यूल से जुड़ी हुई है। ठीक है, ये टिब्यूल्स कनेक्ट हैं सेमनीफेरस टिब्यूल से, और कैसी हैं? क्यूबोइडियल एपिथीलियम सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट है। 9th क्लास में पढ़े थे क्यूबोइडियल एपिथीलियम सेल्स। ठीक है, जो क्यूब शेप के एपिथीलियम होते हैं, तो उनसे ये बनी हुई हैं। और इस पार्ट को हम क्या कहेंगे बेटा? रेटेटेस्टिस कहेंगे। ठीक है, क्यूब शेप्ड एपिथीलियम टिश्यू से जो सेल्स बनी हैं, मतलब जो पार्ट बना है, उसे हम क्या कहते हैं? रेटेटेस्टिस कहते हैं। ठीक है, अब ये जो रेटेटेस्टिस हैं, इसके अंदर 10 से 25 फाइन टिब्यूल अराइज होते हैं। ठीक है, इसमें टिब्यूल्स होते हैं, और उसे हम क्या कहेंगे? वासा एफ्रेंशिया कहेंगे उस पार्ट को। ठीक है, अब ये जो वासा एफ्रेंशिया है, ये रेटेटेस्टिस को छोड़ देते हैं। ठीक है, और कहाँ जाकर ओपन होगा वासा एफ्रेंशिया? ओपन इनटू एपिडाइडाइमिस। कहाँ पर ओपन होगा? एपिडाइडाइमिस में ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा जो एपिडाइडाइमिस है, एपिडाइडाइमिस किसको लीड करेगा? वास डिफरेंस को। वास डिफरेंस क्या है बेटा? ट्यूब्स हैं जो क्या करती हैं? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि टेस्टिस से स्पर्म्स को लेकर के जाती है। कहाँ तक? यूरिथ्रा तक लेकर के जाती है, पेनिस तक लेके जाती है। ठीक है, अब बेटा ये जो वासा डिफरेंस है, ये कहाँ छोड़ देती है उसको? ले जा करके यूरिनरी ब्लैडर में। +1 में किडनी वाला चैप्टर पढ़ा था, एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो वहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर पढ़ा था। तो बेटा यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन कौन लेके आता है? यूरेटर्स लेके आती हैं। ठीक है, तो वो यूरेटर्स यूरिनरी ब्लैडर में आएंगी। इधर से क्या होगा? जो वासा डिफरेंस है वो क्या करेगी बेटा? क्या लेकर के जाएगी? स्पर्म्स को लेकर के जाएगी, और आगे पेनिस तक जाते जाते दोनों के दोनों पोर्शन, दोनों ट्यूब क्या हो जाएंगी? एक ही हो जाएंगी।
ठीक है। एक ही वे से स्पर्म और यूरिन दोनों पास आउट होंगे, ठीक है। तो उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, यूरिथ्रा कहते हैं, जहाँ पर ये दोनों कॉमन हो जाती हैं, ठीक है। अब बेटा यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, सेमिनल वेसिकल डक्ट को रिसीव करता है, कहाँ से, इजैक्युलरी डक्ट से, ठीक है। किसके थ्रू, प्रोस्टेट ग्लैंड के थ्रू, और ओपन होता है कहाँ पर, यूरिथ्रा के अंदर। यूरिथ्रा क्या करेगा, रिसीव करेगा डक्ट को, प्रोस्टेट ग्लैंड को, जिसे हम क्या कहेंगे, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। और इन दोनों बल्बो यूरिथ्रल का दूसरा नाम क्या है बेटा, कॉपर्स ग्लैंड कहते हैं हम इसको। ये क्वेश्चन भी 1 नंबर में पूछा जा सकता है एंट्रेंस में, ठीक है, कि बल्बो कॉपर्स ग्लैंड पूछ लिया, लेकिन आपको पता है बल्बो यूरिथ्रल, तो कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पर इसका दूसरा नाम क्या है, कॉपर्स ग्लैंड, ठीक है। रन थ्रू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग, और वो जो होल होगा, छोटा सा जो ओपनिंग होगी, स्मॉल ओपनिंग, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, यूरिथ्रल मीटस कहते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, यूरिथ्रल मीटस, ठीक है। ये क्या थे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स थे। अब बात करते हैं बेटा एसेसरी ग्लैंड की। एसेसरी ग्लैंड की, एसेसरी ग्लैंड में क्या क्या होता है बेटा, सेमिनल वेसिकल होंगी, इसमें कौन कौन से पार्ट होंगे, सेमिनल वेसिकल, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, और क्या होगा, एक पेयर होगा, ए पेयर ऑफ बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ठीक है। ये पार्ट हमारे किस में आते हैं, एसेसरी ग्लैंड्स में आते हैं। तो बेटा इन सारी ग्लैंड्स का जो सीक्रीशन होता है, जो फ्लूइड यहाँ पर बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। किसे कहेंगे, सेमिनल प्लाज्मा। इन सारी ग्लैंड्स का जो सीक्रीशन होगा उसे हम क्या कहेंगे, सेमिनल प्लाज्मा। और सेमिनल प्लाज्मा कंटेन्स, क्या क्या होता है इस सेमिनल प्लाज्मा में, फ्रुक्टोज होता है, फ्रुक्टोज शुगर, कैल्शियम होगा, ठीक है, फ्रुक्टोज हो गया, कैल्शियम, और बहुत सारे कुछ एंजाइम्स होंगे, एंड सम एंजाइम्स, ठीक है। ये क्या प्रोवाइड करते हैं बेटा, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन, किसको, टू द स्पर्मेटोजोआ, या फिर स्पर्म कह सकते हैं उनको हम, ठीक है। स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म एक ही बात है, तो उनको ये क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब बेटा जब सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म जब दोनों इकट्ठे हो जाएंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, सीमन कहेंगे, ठीक है। किसे कहेंगे, सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म इज इक्वल टू सीमन, ठीक है। अब बेटा जो सीक्रीशन होगा बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का, वो किस में हेल्प करता है, ये सीक्रीशन ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करता है, ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस में हेल्प करता है, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा एक्सटर्नल जेनिटेलिया की, ठीक है। तो जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया स्पेशल इरेक्टाइल टिश्यू से बने हुए होते हैं। किससे बने हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया, स्पेशल इरेक्टाइल टिश्यू से बने हुए हैं, ठीक है। और ये किस में हेल्प करता है, पेनिस को इरेक्ट होने में हेल्प करता है, इरेक्ट होने में हेल्प करता है, और इंसेमिनेशन में हेल्प करता है। इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है, इंसेमिनेशन इज द प्रोसेस, ठीक है, टू स्पर्म लिविंग ऑन द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट थ्रू पेनिस, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, इंसेमिनेशन कहते हैं, ठीक है। अब जो इनलार्ज्ड जो टिप होगी, जो पेनिस की टिप होगी, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, ग्लैंस पेनिस कहेंगे। किसे कहेंगे, ग्लैंस पेनिस। पेनिस की जो टिप होगी उसे हम क्या कहते हैं, इनलार्ज टिप को ग्लैंस पेनिस, ठीक है। अब ये किससे कवर है, लूज फोल्ड ऑफ स्किन से कवर है, ठीक है। किससे कवर है, लूज फोल्ड
ऑफ स्किन से, और इस स्किन को हम क्या कहते हैं बेटा, फोर स्किन कहते हैं। क्या कहेंगे, स्किन को फोर स्किन कहते हैं, ठीक है। या फिर और क्या कह सकते हैं हम इसको, प्रीप्यूस कह सकते हैं, ठीक है। ये फोर स्किन का दूसरा नाम है, ठीक है। तो बेटा ये था हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में भी 5 मार्क्स में आता है, ठीक है। और 1 मार्क्स के जो जो क्वेश्चन इसमें से बन रहे थे वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। अब इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं एक बार, ठीक है। तो डायग्राम के थ्रू क्या है बेटा, ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है, ठीक है। इसमें ये जो ट्यूब्स हैं ये क्या है, हमारी यूरेटर्स हैं जो किडनी से यूरिन लेकर के आती हैं, ठीक है। ये जो पोर्शन है, ये बीच वाला जो खाली पोर्शन है, ये हमारे यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है। इसके अंदर क्या आता है, यूरिन आता है। कौन लेके आता है, यूरेटर, ठीक है। अब ये क्या है बेटा, टेस्टिस हैं ओवल शेप्ड, दोनों साइड में पेयर हो गया टेस्टिस का। अब ये जो टेस्टिस हैं, यहाँ से ये जो ट्यूब जा रही हैं, ये ट्यूब क्या है बेटा, वासा डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पर आकर के यूरिनरी ब्लैडर में यूरेटर और वासा डिफरेंस दोनों कॉमन हो गई, ठीक है। और आगे भी ये क्या होंगी बेटा, कॉमन ही जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो जब हम इसका जब डायसेक्शन करते हैं टेस्टिस का, तो यहाँ पर क्या निकलते हैं, अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, ठीक है। इसके अंदर वाला जो पार्ट है रेटे टेस्टिस, ऊपर जो तुम्हें क्यूबॉइडल शेप के जो टिश्यू दिख रहे हैं वो क्या है, एपिडाइडाइमिस, ठीक है। और बेटा इधर ये जो लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, सेमिनल वेसिकल, ठीक है। इसके नीचे प्रोस्टेट ग्लैंड है। अब यहाँ पर ये जो दो छोटी छोटी जो ग्लैंड्स हमें दिखाई दे रही है ये बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है, ठीक है। और बीच वाला जो पार्ट है बेटा, ये जो पार्ट है ये क्या है, यूरिथ्रा है, ठीक है। बीच वाला पार्ट क्या है, यूरिथ्रा। और इस पूरे को हम क्या कहते हैं, पेनिस कहते हैं, ठीक है। तो और ये हो गई हमारी टेस्टिस, ठीक है। अब ये जो यूरिथ्रा के बाहर जो स्किन हमें दिखाई दे रही है इसका नाम क्या है, फोर स्किन। और ये जो हमें डॉट लाइक जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये क्या है, यूरिथ्रल मीटस, ठीक है। ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। तो यहाँ से क्या होगा बेटा, टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल, लोब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरस टिब्यूल, उनमें स्पर्म की फॉर्मेशन हुई, वहाँ से रेटे टेस्टिस ने स्पर्म्स लिए, वहाँ से एपिडाइडाइमिस, फिर क्या होगा, वासा डिफरेंस स्पर्म्स को लेकर के जाएंगे, इधर से यूरेटर यूरिन को लेकर के आएंगे, आगे जा कर के कॉमन हो जाएंगे। ये सारी ग्लैंड क्या करेंगी, सेमिनल प्लाज्मा बनाएंगी, इधर से स्पर्म आएंगे, स्पर्म सेमिनल प्लाज्मा में मिलकर के मूवमेंट करेंगे और यहाँ से पेनिस तक पास आउट हो जाएंगे और यूरिथ्रल मीटस के थ्रू बेटा मेल बॉडी से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर इसमें कुछ समझ नहीं आया हो, कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो मुझे कांटेक्ट कर लेना।